हेलो डियर। इस वीडियो के अंदर मैं एक काफ़ी फ्रीक्वेंट जो क्वेरी है, उन बच्चों की क्वेरी है जिन्होंने एसएससी, सीजीएल मैथ या सीएचएसएल मैथ का सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, उनकी ये क्वेरी आती है। क्या क्वेरी आती है बार-बार कि सर मैं हर एक क्वेश्चन को 30 सेकंड में नहीं सोल्व कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रही हूँ, हैं? या फिर कई बार ये आता है कि सर मतलब ये उन बच्चों के जिन्होंने सिलेबस कर लिया है, ठीक-ठाक पढ़ लिया है, डिसेंट तैयारी हो गई है, अब उनको टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत आ रही है, या फिर वो क्वेश्चन को ऐसे फ्रेम करते हैं कि हर एक क्वेश्चन मेरी 2 से 3 मिनट ले रहा है, हैं? काफ़ी स्लो हूँ मैं। और इस इस तरह की क्वेरी के पीछे एक इस माइंडसेट का भी हाथ है, जो माइंडसेट स्टूडेंट्स के अंदर मान लो फैलाया गया है कि भई हर एक क्वेश्चन को 30 सेकंड में, 45 सेकंड में नहीं करोगे, तो आप कॉम्पिटिशन से बाहर हो जाओगे। तो इसके ऊपर बात करते हैं जल्दी ही। देखो भाई, अगर आप हर एक क्वेश्चन को 30 सेकंड में करोगे, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ एसएससी सीजीएल प्री की मान लो, जिसके अंदर मैथ्स के 25 क्वेश्चन आते हैं। तो एक बार हम ये देख लें कि हमें क्या चाहिए, एक्चुअल में एग्ज़ाम में किस चीज़ की नीड है। तो हम पहले नीड पहचानेंगे, क्या हर एक क्वेश्चन को 30 सेकंड में करने की नीड है? क्या किया जा सकता है? क्या हर एक क्वेश्चन 2-3 मिनट में वाक़ई में हो रहा है? अगर आपने डिसेंट तैयारी करी है, तो देखो, अगर हर एक क्वेश्चन को हम 30 सेकंड में करेंगे एग्जाम में, तो 25 क्वेश्चन को हम लगभग 12-13 मिनट के अंदर कर देंगे, हैं? 30 सेकंड में अगर करोगे तो। तो क्या आपको लग रहा है 12 से 13 मिनट के बीच में मैथ करोगे? आपका ये टारगेट है तो बहुत गलत टारगेट है। क्यों? क्योंकि जो रियल एग्जाम होगा, उसके अंदर जैसे क्वेश्चन होंगे, अब करने को मैं आपको मॉक बना के दे दूँ, जो 12-13 क्या 5 मिनट में भी हो जाएगा, ठीक है? बट जो अपना एवरेज जो अपना एग्जाम आता है, उसमें दिस इज़ नॉट पॉसिबल एक स्टूडेंट के लिए। उसको ये अचीव करना भी नहीं है। अगर हम ये भी छोड़ दें पॉसिबल है, नहीं है, फलाना-ढिमकाना कोई 5 साल लगे, उसको ये करना भी नहीं है, इसकी ज़रूरत भी नहीं है। क्लियर है? नंबर 2, कई बार क्या होता है, हमें याद वही क्वेश्चन रहते हैं जिनके अंदर हम फँसे हैं। कई क्वेश्चन ऐसा था जो होने का था, बट ड्यू टू एनी रीज़न मॉक के अंदर आपके 2 मिनट लग गए। तो आप फिर ये बोलते हो सर जो क्वेश्चन मुझे आते हैं उसमें भी 2 मिनट लग रहा है, जबकि ऐसा सच नहीं है। आपने 15-16 क्वेश्चन, 17-18 क्वेश्चन किए हैं आपने डिसेंट टाइम में, बट 3 ऐसे क्वेश्चन थे जो आपको आते थे, फिर भी 2 मिनट ले दिया। तो ये नहीं बोल सकते ना कि सर जो आते हैं उनमें भी 2 मिनट लग रहा है, नहीं। जो आते हैं उनमें से कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिनमें 2 मिनट लग रहा है। तो आप भी कॉन्शियसली ये चीज़ उतना पहचान नहीं पाते, इसके कारण कॉन्फिडेंस डाउन होता है। अरे! करने के बाद भी इतना टाइम लग रहा है। तो देखो, कुछ क्वेश्चन में 2 मिनट लग रहा है या सारे में लग रहा है? कुछ में लग रहा है, रिसेंट तैयारी अगर आप कर चुके हो तो, ठीक है। कुछ में 2 नहीं, कुछ में 3 भी लग रहा होगा, आई बेट, मैं गारंटी ले सकता हूँ। 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे 25 में से, एक एवरेज स्टूडेंट के लिए जिसमें 3 मिनट समथिंग भी लग रहा होगा, 3 मिनट के एप्रॉक्स। तो क्या वो मतलब नॉट नॉर्मल है, एबनॉर्मल है? नहीं। क्या वो रियल एग्ज़ाम में होगा? हाँ। और क्या सर ऐसा होगा तो फिर एग्ज़ाम कैसे क्लियर होगा? होगा, ऐसे ही होते हैं क्लियर। एग्ज़ाम को समझते हैं। देखो, तो आपको ये पता लग गई हर एक क्वेश्चन को 30 सेकंड में करने की ज़रूरत नहीं है। हर एक क्वेश्चन अगर आप 2 मिनट में करोगे तो 25 क्वेश्चन 50 मिनट में होंगे। क्या आपके साथ ऐसा हो रहा है? तैयारी करने के बाद ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि 25 क्वेश्चन 50 मिनट में हो रहे हैं। 1 घंटे का तो चारों सब्जेक्ट का पेपर होता है। तो ना ये केस हो रहा होगा आपके साथ, ना इसकी ज़रूरत है। नेक्स्ट, 25 क्वेश्चन लगभग 25 मिनट में। अब मैं यहाँ पर स्ट्रिक्ट नंबर नहीं दे रहा, ये ऊपर-नीचे हो सकते हैं 23 मिनट में, 28 मिनट में, कोई दिक्कत नहीं है, डिपेंडिंग अपॉन लेवल ऑफ पेपर। एक नंबर ले लेते हैं समझने के लिए, 25 क्वेश्चन 25 मिनट में करेंगे तो ओके परफॉर्मेंस है अपने एग्जाम के अंदर। यानी कि 1 मिनट पर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट मिली है। तो क्या सर हम हर एक क्वेश्चन को 1 मिनट में करेंगे? नहीं, क्यों? क्योंकि हर एक क्वेश्चन एक जैसा नहीं है ना भाई। एक नेचर का नहीं है, एक डिफिकल्टी लेवल का नहीं है, एक टॉपिक का नहीं है। हर क्वेश्चन एक जैसा नहीं है। तो इसके झांसे में मत आना। आप बहुत सारे क्वेश्चंस को 1 मिनट से कम में करोगे और जो उनसे टाइम आप एक्सट्रैक्ट कर पाओगे, उस टाइम को आप लगाओगे कुछ क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है? तो हमारा एम ये नहीं होना चाहिए कि हर एक क्वेश्चन को 45 सेकंड में करूँ। कई बार डिफिकल्ट क्वेश्चन को, सर ये तो ठीक है, बट एग्ज़ाम टाइम में इसे 45 सेकंड में करना पड़ेगा। किसने बोला? नहीं, एग्ज़ाम टाइम में इसे ढाई मिनट में करना पड़ेगा, बट उसके लिए ढाई मिनट निकालनी पड़ेंगी। बस ये है। ढाई मिनट निकालने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो एग्जाम टाइम में 3 मिनट भी डिमांड करेंगे। क्यों? क्वेश्चन स्लाइटली डिफिकल्ट है,
और उस तरह का क्वेश्चन आपने देखा नहीं। आपको क्या लग रहा है, आप खुद से 45 सेकंड में करने का एक्सपेक्ट कर रहे हो? नहीं। मैं पेपर दूंगा तो क्या मैं उसको 45 सेकंड में करूंगा? नहीं। मैं पहले इजी क्वेश्चंस को बहुत जल्दी जल्दी कर लूंगा ताकि उसके लिए टाइम निकले और मैं उसको टाइम में करूं। तो अगर मैं उसको टाइम लेकर भी कर पा रहा हूं तो ओके रिपोर्ट है। ठीक है। तो हमारा टारगेट है कि मैक्सिमम क्वेश्चन हम मिनिमम टाइम में करें। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, 17 अभी मान लो ऐसे होंगे 15 से 16 क्वेश्चन आप कम टाइम में कर पा रहे हो। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे यहाँ पर क्वेश्चन की संख्या बढ़ती रहेगी। तो हमारा मेजर टारगेट है कि 25 में से मैक्सिमम क्वेश्चन, जितनी हम इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करें कि मैक्सिमम क्वेश्चन इस कैटेगरी में आ जाएं कि जिनको हम काफ़ी कम टाइम में कर पा रहे हैं, जिनको हम पहचान पा रहे हैं। ये आपको स्ट्रेंथ देगी आपकी तैयारी, आपका रिवीजन, कितनी बार सेम कंटेंट को रिपीट कर रहे हो। सेम एक कंटेंट होगा जो कंप्लीट होगा, रिलेवेंट होगा, उसी को रिपीट करना है, तब ये सुपर पावर आएगी। फिर हमारे पास टाइम बच जाएगा जो बाकी के, अब ये नंबर वेरी कर सकता है, बाकी के 7-8 क्वेश्चन जो हैं इसमें से 2-3 क्वेश्चन हो सकता है 1.5-1.5 मिनट ले, 2-3 क्वेश्चन हो सकता है 3-3 मिनट ले ले, 1-2 ले ले, एक आधा क्वेश्चन हो सकता है कभी कभी 5 मिनट भी ले ले, और फिर भी वो जायज़ है उस क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है। तो ये मामला है। कुछ क्वेश्चन को कम टाइम में करना है, ऐसी कैपेबिलिटी डेवलप करनी है। तो नो वन कैन एंश्योर यू कि एग्जाम में 25 में से 25 क्वेश्चन आप कम टाइम में करोगे। नहीं, ये मैं भी जब आपको पढ़ाता हूँ तो ये एंश्योर करने की कोशिश नहीं करता। मैं एंश्योर करता हूँ कि मैक्सिमम क्वेश्चन को आप पहचान जाओगे, 25 में से 20 क्वेश्चन को आप पहचान जाओगे। अरे ये तो ऐसे होता है, अगर आप मेरी सारी बात मानोगे तो 5 क्वेश्चन बचेंगे, उनके लिए टाइम निकलेगा, इनको पहचान जाओगे और जल्दी करोगे। उनके लिए टाइम निकलेगा, फिर रिक्वायर्ड टाइम देकर आप उनको करोगे। तो ये एम होना चाहिए, इस हिसाब से अपने मॉक को एनालाइज करेंगे। तो भाई उम्मीद है कि कुछ चीज़ें जो है दिमाग के अंदर क्लियर हुई होंगी, और जब रियलिटी सामने आती है तो थोड़ा सा बर्डन भी कंधों से हटा होगा कि अच्छा यार ये एक्सपेक्ट करना था। अनएक्सपेक्टेड चीज़ें जब आप खुद से एक्सपेक्टेड, अनरियलिस्टिक चीज़ें जब आप खुद से एक्सपेक्ट करने लग जाते हो तो स्ट्रेस, प्रेशर ये भी बढ़ता है। बिना बात की इमेजिनरी प्रॉब्लम का स्ट्रेस लेना वो बेवकूफ़ी है। जो वाकई में प्रॉब्लम है नहीं, खुद क्रिएट कर ली, उसका स्ट्रेस लिए जा रहे हैं। सो दिस इज द रियलिटी। क्या दिमाग में क्लैरिटी आई, कमेंट करके आप बता सकते हैं मुझे। मैं जल्दी आपको अगले वीडियो में मिलता हूँ। बाय।